हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आजकल एक खबर जो है वो बहुत ज्यादा जेर गर्दिश है और खबर ये है कि पाकिस्तान के दो मशहूर सहाफियों की एक वीडियो जो है वो लीक हुई है। जिस वीडियो के अंदर वो बैलेट पेपर्स जो है वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर छप रहे हैं। और ये बैलेट पेपर्स जो है वो मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के जो हल्का मनसेरा वाला है उसके जो है वो बैलेट पेपर्स हैं और वहां पर मियां साहब ने दोबारा गिनती के लिए भी जो है वो दरख्वास्त दे रखी है। तो जनाब, ये पूरी की पूरी कहानी है और स्टोरी है। ये क्या कहानी है आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर दें और साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो जनाब, कहानी क्या है? कहानी ये है कि पाकिस्तान के दो मशहूर सहाफी, एक इमरान अरशद साहब हैं, दूसरे राय साकिब खरल साहब हैं। ये दोनों शख्स जो है वो बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। अब यहां से दो शख्स जो है हमें रिपोर्ट करते हैं, वो आपके सामने मैं रख देता हूं। वो आप उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि कौन सी कहानी जो है उसमें आपको लगता है कि वजन है और कौन सी कहानी है जिसमें आपको लगता है कि वजन नहीं है। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर मरूफ सहाफी इमरान रियाज खान साहब जो है उन्होंने एक व्लॉग किया है और उस व्लॉग के अंदर उन्होंने बताया है कि जनाब जो साकिब खलल साहब हैं और मियां इमरान अरशद साहब हैं, ये लक्ष्मी चौक में एक किसी रेस्टोरेंट पर बैठे खाना खा रहे थे कि वहां पर एक शख्स आता है और शख्स आके कहता है कि जनाब मेरे पास इस तरह से एक स्टोरी है, कहानी है, और वो उनको बताता है कि इस फलां जगह पर इस तरह से बैलेट पेपर्स की वो जो छपाई है वो चल रही है। तो ये दोनों साहिबान जो है वहां से उठते हैं और चले जाते हैं उस प्रेस में जाके देखते हैं कि वहां पर वाकई जो है वो ये काम हो रहा होता है, वहां पर बैलेट पेपर्स की जो है वो छपाई हो रही होती है। तो क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं था कि ये टीम्स को बुला सकें अपनी को चैनल्स के से, तो इसलिए इन्होंने अपने फोन जो है वो निकाले और उन्हीं से जो है वो इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद जो है जब इनको लगा कि लोग वहां पर ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और उनके ऊपर कोई प्रेशर बन रहा है, और वहां पर जब इन्होंने लोगों से बात की तो जो वहां पर लड़का जो छपाई कर रहा था वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। तो वहां पर एक और शख्स आया जिसने कहा जी के इंचार्ज हूं मैं। उससे पूछा कि जनाब आपका मालिक कौन है, तो उसने मालिक के बारे में बताया और उसने बताया जी उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। तो ये पूरा जो है एक मामला जब वहां पर लोग ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो गए और लोगों ने जो है उनको लगा दोनों सहाफियों को कि अब हमारे ऊपर कोई अटैक हो सकता है या कोई इस तरह का मसला बन सकता है या हमारे से मोबाइल फोन छीने जा सकते हैं, तो उन्होंने जो है अपने दो मोबाइल फोन, वहां पर एक शख्स जो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव नजर आ रहा था और तमाम चीजों में आगे आगे था और वो कह रहा था कि पाकिस्तान को जो है ये पाकिस्तान के साथ बहुत गलत हो रहा है या उसकी जो इंटेंशंस थी उनको लगा कि ये बहुत अच्छा शख्स है, तो उन्होंने अपने दोनों फोन जो हैं वो उस शख्स को दे दिए और वो शख्स को कहा कि जनाब आप अपना फोन हमें दे दें और आप जो है वो गाड़ी के पास जो है वो जाके खड़े हो जाएं, हमने अभी कुछ रिकॉर्डिंग्स करनी है, हम रिकॉर्डिंग्स करके निकलते हैं और फिर आपसे वहां से फोन आके ले लेते हैं। तो ये दोनों साहिबान है, ये वहां पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद जो है इन्होंने मोबाइल फोन जो है अपने उसको दे दिए और उसका मोबाइल फोन उसे दे दिया और वहां से ये निकल गए। अब उसके बाद जब इन्होंने अपने चैनल्स के साथ राब्ता किया कि जनाब ये जो ये स्टोरी है, ये जो खबर है, ये आपको हम दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये जनाब ये अब नहीं चलाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरी है या उन पर प्रेशर आ गया या किसी भी वजह से जो है उन्होंने स्टोरी को जो है वो नहीं चलाया। और फिर इन दोनों सहाफियों ने भी सोचा कि अगर ये इतने बड़े बड़े चैनल जो है वो प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर इनको खबरें को कैसे चला दें। तो उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है इसको नहीं चलाया और वहां पर भी इसको पेस्ट जो है वो नहीं किया। उसके बाद फिर ये खबर लीक कैसे हुई, तो उनका कहना है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो किसी तरीके से इनके पास पहुंच गए और जो वो बंदा था जिस बंदे के पास वो रिकॉर्डिंग थी, तो वहां गली कूचों के अंदर, क्योंकि उनके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद हैं, तो उन तक जो है वो बात पहुंच गई कि यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है और खबर हुई है। तो वहां से उन्होंने जो है वो वीडियो किसी तरीके से उनको मौसूल हो गई, वो वाली वीडियोज जो कि वो दूसरे मकामी शख्स ने रिकॉर्ड की थी जिनको मोबाइल फोन दिए थे दोनों सहाफियों ने। तो उस तरह से फिर वो मामला जो है वहां से लीक हो गया और वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। एक ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी क्या है? दूसरी स्टोरी ये है, वो है बताते हैं मंसूर अली खान साहब। वो भी पाकिस्तान के मशहूर सहाफी हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे सहाफी हैं। उन्होंने भी इस मामले को रिपोर्ट किया है। उस मामले को भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। एक ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी जो है वो हमें बताते हैं मंसूर अली खान साहब। वो क्या बताते हैं, उनका जो एक अंदाज है और जो अपने स्टाइल से वो बताते हैं कि जनाब उनको एक सोर्स जो है वो खबर देता है दोनों सहाफियों को, वहीं पर वो भी बताते हैं कि खाना खा रहे थे, वहां पर वो सोर्स जो है वो खबर देता है उनको। अब वो सोर्स जो है वो उनको लेके जाता है साथ
और वहां पर बताता है कि जनाब ये छपाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और जो वो सोर्स है वो खुद भी सारे मामले की रिकॉर्डिंग करता है। इमरान रियाज खान साहब बताते हैं कि रिकॉर्डिंग इन्होंने पहले खुद की, फिर इनको मोबाइल फोन दे दिए, लेकिन मंसूर साहब कहते हैं कि नहीं, वो जो सोर्स है वो खुद ही सारी की सारी रिकॉर्डिंग करता है, और जैसे जैसे ये अपने फोन के साथ कर रहे होते हैं वो अपने फोन के साथ वो भी रिकॉर्डिंग करता है, और उसके बाद फिर ये सहाफी जो है वहां से निकल जाते हैं, चले जाते हैं सारी अपना मामला रिकॉर्डिंग्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद। तो जब बाद में ये जो खबर है ये लीक इस तरह से होती है कि वो सोर्स लीक करता है, और वो बताते हैं कि किस तरह से जो है वो उज़्मा कारदार वाला एक मामला रिपोर्ट करते हैं कि जनाब उज़्मा कारदार की भी उनको रिकॉर्डिंग, मंसूर अली खान को रिकॉर्डिंग जो है वो भेजी गई थी, और मुझे कहा गया था कि आप इसको पब्लिश कर दें, लीक कर दें, लेकिन जब मैंने पब्लिश और लीक नहीं की तो वो बाद में किसी और अकाउंट से जो है वो लीक कर दी गई और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फैल गई। तो ये उसी तरह का एक उनके ख्याल में ये ट्रैप जो है वो बनाया गया था दोनों जर्नलिस्ट के लिए, और जो दोनों जर्नलिस्ट जो है वहां पर जाके पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब उन्होंने वो सारी रिकॉर्डिंग्स कर ली, रिकॉर्डिंग्स करने के बाद उनको उन दोनों सहाफियों को भी लगा कि ये स्टोरी अभी तक मुकम्मल नहीं है और चैनल्स ने भी इसको ऑन एयर नहीं किया, तो फिर वो जो सोर्स था उस सोर्स ने जो है वो खुद ही ये स्टोरी जो है वो पब्लिश कर दी, यानी कि वो सोर्स ही पूरा ये ट्रैप सेट कर रहा था, और फिर उसी ट्रैप सेट करने के बाद जो है उसने जब ये सहाफी ट्रैप के अंदर नहीं आए और इन्होंने इसको मजीद तहकीक को मुकम्मल करने का जो है वो इरादा किया, तो उसने कहा कि ये बात तो बनी नहीं है, लिहाजा उसने जो है वो ये खुद ही लीक कर दी। तो ये दूसरा एक कहानी का एंगल है कि ट्रैप सेट किया गया हो शायद पाकिस्तान के किसी इदारे की जानिब से या किसी सियासी जमात की जानिब से या किसी और शख्स की जानिब से, तो उसने ये पूरा एक ट्रैप सेट किया हो, एक ये एंगल है। अब एक और एंगल भी इसका निकल के आ रहा है कि शायद जो ये सहाफ़ी हजरात हैं इन्होंने खुद ही कहीं ये पीटीआई के साथ मिलकर ये ट्रैप सेट ना किया हो। ये भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के ख्याल में हो सकती है कि शायद ये पीटीआई, क्योंकि जो दोनों सहाफ़ी हैं इनकी जो एक बाहर वाइब है या जो पर्सनैलिटी है वो इसी किस्म की है कि जनाब ये पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या पीटीआई प्रो जर्नलिस्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे यहाँ ये क्लियर हो गया है कि कौन किस जमात को सपोर्ट करता है और कौन किस जमात को सपोर्ट करता है। तो बहुत कम जर्नलिस्ट या बहुत कम सहाफ़ी ऐसे बचे हैं जिनको आप देख के ये बता नहीं सकते कि अगर ये बात करेंगे तो किसको डिफेंड करेंगे, वरना जो बेशतर हमारे सहाफ़ी हैं उनके हवाले से ये क्लियर हो जाता है कि जनाब अगर ये शख्स बैठा है तो ये किस जमात को डिफेंड करेगा। ये दोनों तरफ के लोग मौजूद हैं, ये नहीं है कि किसी खास एक जमात के ही लोग मौजूद हैं। तो कहा गया है क्योंकि ये पीटीआई के फेवरेट जर्नलिस्ट हैं और पीटीआई इनकी फेवरेट है, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ये हो सकता है कि पीटीआई के लोगों ने और इन लोगों ने मिलकर ये जो है वो पूरी स्टोरी को मुरतब किया हो, कहानी बनाई हो, और फिर क्योंकि अगर ये अपने चैनल्स के ऊपर ऑन एयर कर देते इस खबर को या ये सहाफ़ी खुद इसको जो है वो ऑन एयर कर देते तो वो फिर इनसे पूछा जाता, सबूत मांगे जाते और इसकी पूरी तहकीकात होती, चीज़ें होती, तो उसके अंदर ये स्टोरी सामने खुल के आ सकती थी कि जनाब ये जो सहाफ़ी हजरात हैं और ये जो लोग पीटीआई वाले हैं इन्होंने मिलकर इसको पूरा मुरतब किया है और इसका बहुत बुरा जो है वो बैक क्लैश भी आ सकता था, जिसकी बिना पर जो है इन सहाफ़ियों ने ये पूरा एक ट्रैप सेट किया और ट्रैप सेट करने के बाद जो है ये खुद ही किसी चीज़ को वीडियो दे दी या किसी दीगर अकाउंट से जो है इसको शेयर कर दिया ताकि ये इसकी ऑनरशिप ना लें, और उसके बाद कह दिया जी कि देखें हम तो अभी इसको कर ही नहीं रहे थे क्योंकि हम तो उस खबर की तहकीक कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ट्रैप था या नहीं ट्रैप था, तो ये इन्होंने खुद ही किया सारा कुछ। अब ये भी स्टोरी है। अब आपके सामने मैंने जो अभी तक इस हवाले से चीजें आ रही हैं, जो हाइपोथेसिस जो आ रहे हैं अभी तक, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आप खुद फैसला कर लें, मैं नहीं कहता कौन सी स्टोरी सच्ची है कौन सी झूठी है, आप खुद फैसला कर लें कि इन तीनों में से या आपको लगता है कि कोई और बात है, आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। गुड बाय।